देखिए, आपके इस बात से मैं थोड़ा-सा भी कहीं नहीं पीछे हट रहा हूँ कि श्री सूक्तम का पाठ करने से धन हानि नहीं होगी। बिल्कुल संभव है कि श्री सूक्तम का पाठ करने से धन हानि हो जाए, क्योंकि किसी भी विशेष चीज़ को धारण करने के लिए एक लाइसेंस होता है। सपोज़ करिए कि आपको पिस्टल या फिर रिवॉल्वर खरीदना है, तो आप क्या लाइसेंस बिना लिए अगर लेके आप घूमेंगे, तो पुलिस पकड़ेगी ना अवैध असलहा रखने के वजह से। उसी प्रकार से अगर वेद के अंग को धारण करना है, तो पहले वेद अंग धारण करने के योग्यता जो होती है, वो धारण करना चाहिए। अगर आपके अंदर वेदों के अंग को धारण करने की योग्यता नहीं है और आप वेद अंग का प्रयोग करेंगे, तो आपको हानि तो उठाना निश्चित है। तो श्री सूक्तम बेसिकली है क्या कि श्री सूक्तम वेद का अंग है। आप इसको बिना रीति रिवाज के, बिना रिचुअल्स के, बिना शास्त्रीय विधि विधान से, वैदिक विधि विधान के अगर इसको आप प्रयोग में लाते हैं, तो आपका धन हानि निश्चित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्री सूक्तम है, इसको मात्र चैंट करने से लाभ नहीं मिलता है। निश्चित रूप से श्री सूक्तम का कोई काट नहीं है। श्री सूक्तम का अगर विधि विधान पूर्वक पाठ किया जाए, तो जीवन में धन का अभाव बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें भी असत्य नहीं है कुछ भी। लेकिन कैसे किया जाए, ये विचारणीय है। ये जो तरीका है करने का, वो अगर आपको प्राप्त हो जाए, तो फिर श्री सूक्तम का आनंद आप ले सकते हैं। देखिए, श्री सूक्तम का तात्पर्य ये नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन जीवन में धन का अभाव भगवती की कृपा से नहीं होगा। जो आपका मूल चूल आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए भगवती आपके लिए व्यवस्था करेंगे। और अब अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपको असातीत धन सफलता प्राप्त होने का भी योग बनता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करना चाहते हैं, तो पहले तो जो संस्कार होता है, हमारा पहला संस्कार एक वैदिक सभ्यता में प्रवेश करने के लिए, तो पहले उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद दीक्षा ग्रहण संस्कार होता था। तो दीक्षा ग्रहण करने से पहले उपनयन संस्कार होना चाहिए। अब उपनयन संस्कार का मतलब जनेऊ धारण करना ही नहीं होता है, बल्कि जनेऊ धारण करने से पहले, कराने से पहले कुछ ऐसे शर्तें होती हैं जिनको पालन करने का व्यक्ति संकल्प लेता है। उसके बाद उपनयन संस्कार होता है। तो उन शर्तों को पालन करने आना चाहिए। और उपनयन संस्कार, उपनयन मतलब जनेऊ को धारण करना, और जनेऊ धारण करने का जो संकल्प है, उसको पूरा करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए। इसके बाद जैसे आपने मुस्लिम समुदाय में देखा होगा कि वो नमाज अदा करते हैं दिन में कई बार, 8 बार की 5 बार, रियली आई डोंट नो। तो वो नमाज अदा करते हैं, मतलब वो डेडिकेशन पूरे दिन में 8 या 9, 5 या 8 बार अपने अल्लाह ताला को देखते हैं। उसी प्रकार से हमारे वैदिक सभ्यता में, हमारे सनातन धर्म में त्रिसंध्या का प्रावधान रहा है। हमें नहीं लगता कि बहुत सारे लोग, आप लोगों में से जानते भी होंगे कि त्रिसंध्या क्या होता है। अगर जानते भी होंगे तो अनुपालन करना तो संभव हमें नहीं लगता। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन भी है। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं और आप त्रिसंध्या, दोपहर का संध्या गायत्री करने बैठे, तो आपके आसपास के हिंदू भाई लोग ही हंसना मजाक करना, उड़ाना उठा स्टार्ट कर देंगे, अरे ये क्या कर रहा है ना। बेसिकली हमारे वैदिक सभ्यता के हिसाब से, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से त्रिसंध्या होती है, प्रातः, दोपहर और संध्या। ये गायत्री मंत्र का जप किया जाता है विधि विधान से। अगर आप इसको करते हैं, तो आप योग्य हैं श्री सूक्तम का पाठ करने के लिए। मतलब आप वैदिक प्रथाओं का अनुपालन करते हैं, आपका उपनयन संस्कार हुआ है, और आप त्रिसंध्या करते हैं। संध्या, अर्जन, मार्जन इत्यादि करने के उपरांत सब आप कार्य करते हैं, तब आप श्री सूक्तम का पाठ करिए। श्री सूक्तम के जो स्त्री सूक्त है, उसका आप पाठ करिए। धन का अभाव कहीं से नहीं रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और केवल मात्र श्री सूक्तम ही हिंदू अपने सनातन धर्म में केवल एक संसाधन नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे प्रयोग हैं जिनको आप करके धन अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि जो आज के डेट में जो दिखने वाले भगवान हैं, वो है सूर्यदेव। अब सूर्यदेव, बेसिकली मैं तो साकलदीपी ब्राह्मण हूँ, सूर्य का ही अंश हूँ मैं। साकलदीपी ब्राह्मण के लिए श्री कृष्ण भगवान ने 18 पुराणों में से एक पुराण है, जो पुराण भी संचित करके रखा हुआ है।
तो साकल लिपि को बेसिकली सूर्य का अंश माना जाता है। इनको विशेष तौर पे भारतवर्ष में बुलाया गया था सांकल द्वीप से, जब श्री कृष्ण के जो पौत्र थे उनको कुष्ठ रोग हो गया था और भारतवर्ष में कोई ऐसा विद्वान नहीं था जो इस कुष्ठ रोग को दूर कर पाए। तो सूर्य महाराज को अगर आप पवित्रता पूर्वक जल देना भी आरंभ करते हैं, पवित्रता पूर्वक भाई, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, अगर आप दोनों तरीके से पवित्र हैं और नित्य जल अर्घ उनको देते हैं, तो भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं से धन का अभाव नहीं रहेगा। अग्नि पुराण में कहा गया है कि अग्नि पुराण में 7 विष्णु भगवान के ऐसे नाम हैं, दिव्य नाम, जिनका उच्चारण मात्र से आपके जीवन से धन का अभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सारे विधियों को करने से पहले आपको आंतरिक और बाहरी रूप से पवित्रता जो बताई गई है शास्त्रों में, उनका अनुपालन करना आवश्यक है। अगर इनको आप नहीं करते हैं और कितना भी मंत्र जप करते हैं, कितना भी हवन इत्यादि करते हैं, रत्ती भर लाभ नहीं मिलेगा, लिख के रख लीजिए। तो श्री सूक्तम का पाठ बिल्कुल आप करिए, लेकिन उसकी जो पवित्रता है उसका अनुपालन करिए। देखिए गीता प्रेस में जो वेद विशेषांक है, इस तरह की एक पुस्तिका आती है वेद विशेषांक, उसमें अंतिम की तरफ श्री सूक्तम का विधि दिया गया है कि कैसे इसको पढ़ना चाहिए और क्या क्या महत्वपूर्ण रिचुअल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। अगर उन सारी चीज़ों को करके आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि आप देखिए, जब श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा था, तो प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले बहुत सारे ऐसे विशेष नियम थे जिनका अनुपालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसी प्रकार से किसी भी वैदिक पद्धति से आप कनेक्ट होने जा रहे हैं, उस यूनिवर्सल एनर्जी को अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके योग्य पहले बनना पड़ेगा। ऐसे चलते फिरते आप आए, श्री सूक्तम का पाठ कर लिए, कल से आपके पास धन आना स्टार्ट हो जाए, तो ये कहाँ संभव है। सो श्री सूक्तम का पाठ आप करिए, लेकिन विधि विधान के साथ करिए। निश्चित रूप से आप संकल्पित होकर 21 दिन तक केवल तपस्या करिए ना। मतलब अगर आपको त्रिसंध्या करने में समस्या है तो केवल 21 दिन का अनुष्ठान करिए कि 21 दिन तक मैं श्री सूक्तम का पाठ करूंगा। वो 21 दिन में जो भी विधि विधान है उनको आप अपने प्रयोग में लाइए। देखिए अगर आपके पास धन की कमी रह जाए तो फिर आके मिलिएगा हमसे।